हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनाली रामा जी का अगला कहानी लेकर। ऑलरेडी मैं बहुत सारी कहानियाँ कह चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई सीख है और तेनाली रामा जी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और ये कहानियाँ अपने बच्चों को और ख़ुद भी सुने और आप सभी को सीख मिलेगी। और तेनाली रामा जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में, उनके चातुर्य के बारे में जानने को मिलेगा, जिससे आप अपने डेली के ज़िंदगी में भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब नया कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका शीर्षक है अंगूठी चोर। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। महाराज श्री कृष्ण देव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नज़र अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार महाराज कृष्ण देव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी तेनाली रामा जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज की उदासी का कारण पूछा। तब महाराज ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूँकि महाराज कृष्ण देव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नज़दीक नहीं जा सकता था। तेनाली रामा जी ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूँगा। यह बात सुनकर महाराज श्री कृष्ण देव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनाली रामा जी बोले, महाराज की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है चोरी, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूँगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनाली रामा जी ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए। हमें आपको काली माँ के मंदिर ले जाना है। महाराज बोले, ये क्या कर रहे हो तेनाली रामा? हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्दी ही चोर का पता चल जाएगा। तेनाली रामा जी ने महाराज को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनाली रामा जी पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता जी के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनाली रामा जी उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है, ये तेनाली रामा जी ने कहा। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। महाराज और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनाली रामा जी ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनाली रामा जी सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कह दिया था कि कहकर काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। महाराज श्री कृष्ण देव राय एक बार फिर तेनाली रामा जी की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। और यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली कहानी तक का वेट करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमेशा हंसते खेलते